जय श्री राम सभी को। दिव्य संकल्प के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो थर्ड आई क्या है और इसे कैसे एक्टिवेट या जागृत किया जा सकता है उस पर आधारित होने वाला है। थर्ड आई, जिसे हम तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि, पीनियल ग्लैंड, मिड ब्रेन और सिक्स्थ सेंस जैसे कई सारे नामों से जानते हैं। और हमेशा हर व्यक्ति के भीतर एक सवाल रहता है कि क्या ये सबके पास होती है, और अगर सबके पास होती है तो क्या ये उसे भी मिल सकती है, और अगर मिल गई तो इसके क्या फायदे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपना ऑरा, अपनी नेगेटिविटी, देव कृपा चेक करवाना चाहते हैं, अपने चक्राज चेक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना ऑनलाइन ऑरा स्कैनिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला सवाल कि क्या थर्ड आई सबके पास होती है, तो इसका जवाब है कि हाँ, ये सबके पास होती है। और ये आपके ललाट यानी कि फोरहेड के सेंटर में दोनों भौं के बीच थोड़ा सा ऊपर स्थित होती है। इसे एक ऐसी टूल माना जा सकता है जो आपको हायर कॉन्शियसनेस और इंट्यूशन यानी कि अंतर्मन की आवाज और ईश्वरीय आवाज से जोड़ता है। दूसरा सवाल कि क्या ये सबके पास होती है और क्या आपको भी मिल सकती है, तो इसका जवाब है कि हाँ, ये सबके पास होती है और ये आपको भी मिल सकती है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार आप अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं, यानी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि थर्ड आई खुली है या फिर नहीं। तीसरा सवाल ये आता है कि आपको कैसे मिलेगी और इसके क्या फायदे हैं, तो इसका जवाब आगे के पूरी वीडियो में हम आपको देंगे। थर्ड आई आपकी मदद करती है कि आप इस दुनिया से, बाहर की दुनिया से अपने कनेक्शंस बना पाए, कुछ सीख पाएं और अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना पाएं। ये आपको डीप सेंस और इंट्यूशन से तो कनेक्ट करती ही है, लेकिन ये आपको सूक्ष्म जगत यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड से भी जोड़ती है। और आप एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़कर ही उसकी और इस दुनिया की और अपनी असलियत को समझ और जान सकते हैं। वहीं पहुंचकर आप ऊर्जाओं के पूरे कॉन्सेप्ट या खेल को समझ सकते हैं, चाहे फिर वो सकारात्मक ऊर्जा हो या फिर नकारात्मक ऊर्जा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो आपने सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी थर्ड आई से और सूक्ष्म जगत से बहुत गहरा कनेक्शन है, जिसके बारे में हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी अपनी आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल दिव्य संकल्प को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने में काफी हेल्प करेंगे। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे जो आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि थर्ड आई खुलने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, यानी आप उन सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को देख और समझ पाएंगे जिन्हें आप अपनी फिजिकल नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपकी थर्ड आई का एक्टिवेट होना काफी ज्यादा जरूरी है, और थर्ड आई द्वारा देखे गए दृश्य आपके जीवन में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। और साथ ही इसी के माध्यम से आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं और उनके आयामों को समझ सकते हैं, उनकी डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल संभव है। दूसरा फायदा है कल्पना शक्ति का बढ़ना और नियंत्रित हो जाना। जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आपकी कल्पना करने की शक्ति काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है, और आप नियंत्रित तौर पर और सटीक कल्पना कर सकते हैं, जो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी। और साथ ही जो लोग हर समय कल्पना करते रहते हैं और उनकी कल्पना आउट ऑफ कंट्रोल रहती है और जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको इससे काफी ज्यादा राहत मिल जाती है। तीसरा फायदा है छुपे हुए रहस्यों का ज्ञान होना। अगर थर्ड आई एक्टिवेट होने के साथ साथ आपको किसी देवी देवता के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो आपको ऐसे कई छुपे रहस्यों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, यानी वो इसे जानने के अधिकारी बिल्कुल नहीं होते, लेकिन आपको उन रहस्यों का ज्ञान भी दिया जाता है क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं। चौथा फायदा है सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद के प्रति और इस दुनिया के प्रति और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति काफी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपकी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, और सेल्फ अवेयरनेस कितनी जरूरी और बड़ी चीज है ये तो आप सबको पता ही है। पांचवा जो फायदा है इसका, वो है अवचेतन मन से संबंध बन जाना। आपके अवचेतन मन के पास अथाह शक्तियों और क्षमताओं और ज्ञान का भंडार है। इवन ब्रह्मांड के सभी रहस्य भी आपके अवचेतन मन के पास रहते हैं। जैसे जैसे आपकी थर्ड आई की शक्ति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपको अपने अवचेतन मन का और ज्यादा गहरा ज्ञान मिलता चला जाता है, उसका गहरा एक्सेस मिलता चला जाता है, जिससे आप और ज्यादा प्रभावशाली, ज्ञानी और संयमित व्यक्ति बनने लगते हैं।
छठा फायदा जो इसका है वो है रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का बढ़ना। आपकी रचनात्मक क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी बदौलत आप और ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर पाते हैं, अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर पाते हैं और अपनी स्किल को निखार पाते हैं। साथ ही तरक्की के मार्ग पर भी आप आगे बढ़ते हैं। सातवां फायदा है आध्यात्मिक स्तर से संबंध। आप आध्यात्मिक पहलुओं को समझना शुरू कर देते हैं, उनकी सच्चाई से रूबरू होना शुरू कर देते हैं, उनको समझना शुरू कर देते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से, अपने इष्ट से और गहराई से जुड़ना शुरू कर देते हैं और यही कनेक्शंस आपको बहुत आगे लेकर चला जाता है। आठवां जो फायदा होता है वो है इमोशनल बैलेंस हो जाना। इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से आप काफी ज्यादा स्थिर और बैलेंस महसूस करते हैं। आप समभाव में रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं पड़ता जितना एक सामान्य व्यक्ति पर पड़ता है। नौवां फायदा है सही निर्णय लेने की क्षमता और क्लैरिटी। आप काफी अच्छे से सही और सटीक डिसीजंस ले पाते हैं और हर चीज को लेकर आप काफी ज्यादा क्लैरिटी रहती है आपको, और इसके प्रभाव से आप जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको नुकसान पहुंचाए ऐसा बहुत कम हो जाता है। तो अब सवाल आता है कैसे करें अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट। अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए कई सारी प्रैक्टिसेस की जा सकती है, जिनमें से हम कुछ संक्षिप्त तरीके बता रहे हैं। आगे चलकर कुछ और वीडियोस में हम इन सब तरीकों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसको करने की विधि भी जरूर बताएंगे। पहला तरीका होता है जाप, यानी कि स्पेसिफिक किसी एक मंत्र यानी इष्ट देव के मंत्र या फिर किसी अन्य मंत्र का जाप सही तरीके से करके आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान के माध्यम से चक्रों को बैलेंस करते हुए और अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाकर आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका होता है त्राटक। त्राटक का अभ्यास लगातार करने से आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इससे आपका फोकस भी काफी अच्छा हो जाता है और दिव्य ज्योति भी जलने लग जाती है। चौथा तरीका होता है हवन। हवन के माध्यम से थर्ड आई को ऊर्जा प्रदान करके और देवताओं से रिक्वेस्ट करके आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है, जिससे आपको जो समय लगना होता है वो समय और कम हो जाता है। साथ ही पांचवा तरीका होता है शक्तिपात। कोई व्यक्ति जिसके पास शक्तिपात करने का ज्ञान, विधि या फिर शक्ति हो, वो व्यक्ति शक्तिपात के माध्यम से आपकी थर्ड आई खुलने में आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है और इस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर सकता है। यानी कि थर्ड आई खुलने के प्रोसेस में आपको जो समय लगना होता है उस समय की ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। छठा तरीका है योग और एक्सरसाइज। योग और एक्सरसाइज करने से आपकी थर्ड आई पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर आपका शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा तो ऊर्जा ज्यादा अन्य हिस्सों पर खपत नहीं होगी और आप अपनी थर्ड आई को अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे और उस पर ध्यान दे पाएंगे। सातवां तरीका होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना भी एक प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से आप अपनी थर्ड आई को ट्रेन करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो और महीन से महीन बारीकियों को कम समय में समझकर उन पर कार्य कर पाते हो। आठवां तरीका है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस के द्वारा भी अपने अवचेतन मन को पहले से ही जो नहीं हुआ है उसे होना बता दिया जाता है और इसका प्रयोग काफी सारे लोग थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए भी करते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अफर्मेशंस का प्रयोग करके अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। नौवां तरीका है लिव इन द मोमेंट। भूतकाल और भविष्य काल के विचारों में खोए रहने वालों की थर्ड आई आसानी से एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि इसके लिए आपके दिमाग का शांत होना आवश्यक है। और तो अगर आप वर्तमान काल में रहना शुरू कर देते हैं, इस मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही 10वां तरीका जो है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। सात्विक और सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी ऊर्जा संयमित हो जाती है और संयमित ऊर्जा के साथ थर्ड आई का एक्टिवेट होना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये थे वो 10 तरीके जो हमने आपको संक्षिप्त में बताए हैं। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती और बिना किसी गाइडेंस के इस पर कार्य करना भी उतना फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट होना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन बाद में उसे संभालना और उसका प्रयोग करना ये एक बिल्कुल ही अलग पार्ट है और इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपने इसको यूज करने की ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप इसकी माया में भी फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी प्रैक्टिस एक सही गाइडेंस के साथ शुरू करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी थर्ड आई को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी थर्ड आई कितनी खुली हुई है या फिर नहीं। जय श्री राम।